अच्छा, क्या आपको पता है यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, हमें एक ऐसा विंडो पीरियड देता है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो दैट वी कैन अनलॉक आवर लक and bring out the best version of ourselves from 17th May to 15th of June, which is called the Adhik Maas, Purushottam Maas or the Mal Maas. भगवान श्री कृष्ण ने भी ये मल मास और उसकी यूटिलिटी के बारे में बताया था पांडवों को। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपने सफरिंग्स को कम कर सकते हो। ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कर्मा, वन इज़ द दृष्टा कर्मा एंड वन इज़ द अदृष्टा कर्मा। दृष्टा कर्मा जो हो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स, तो आपके फल भी उसी अकॉर्डिंग होंगे। अदृष्टा कर्मा जो होते हैं वो है विच इज़ भाग्य, जो आप बोलते हो। जैसे कि ग्रह नक्षत्र के कारण हमारा भाग्य काफ़ी टाइम चेंज होता है एंड वी थिंक कि हम लोग लकी हो गए हैं या फिर अनलकी हो गए हैं। शनि, राहु, केतु, ये सब का दोष हम पे पड़ता है। तो इसके लिए ये मल मास बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस मंथ यू कैन अलाइन विद द ग्रहस एंड नक्षत्रस थ्रू योर साधना। जो आप कुछ भी करो, आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, फल की चिंता नहीं करना है। इस मास में ना कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? फल की कामना नहीं करनी है। ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी फल की कामना रहे वो आपको नहीं करना है। तो आप देखोगे कि शायद आपके घर में भी कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि उपनयन हो, गृह प्रवेश हो, अन्नप्राशन हो, या ऐसे कोई भी जो मैरिजेस हो, ये सब नहीं होगा जिसमें फल की कामना रहती है। कोई भी ऐसे मटेरियलिस्टिक कार्य नहीं करना है। हाउएवर, आपको करना क्या है? आपको स्पिरिचुअल, या फिर अभी आप पढ़ाई भी करो, फल की चिंता मत करो, अभी सिर्फ आप पढ़ाई करो। ये भी आपका एक साधना ही है, आपकी पढ़ाई भी आपकी साधना है। आप मंत्र जाप, ध्यान, बड़े लोग उपवास भी करेंगे। तो ये मास में आपको पूरा प्योरिफिकेशन, इट्स अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन। प्योरीफाई योर बॉडी, प्योरीफाई योर माइंड। तो ऐसे आप देखोगे कि जो दान करते हैं, बहुत जन दान करते हैं। ये मंथ बहुत अच्छा है दान करने के लिए। आपको दान नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है। आप स्टूडेंट्स हो, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और आपको त्याग क्या करना है? कुछ चीज़ों का त्याग करो। अभी ऐसे कुछ भी नहीं करना है जिससे आप ओवर स्टिमुलेट हो इन बॉडी, इन माइंड। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ आप पूरे डट के पढ़ाई करो, जो भी करो। देखो उसका ना आपको द एफर्ट्स विल मल्टीप्लाई, यू विल नॉट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट। तो हम लोग इस मंथ में क्या करेंगे? मंत्र में हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और सिंपल कृष्ण भगवान का महामंत्र कर सकते हैं, श्री सुक्तम कर सकते हैं। आप कुछ ना करो, आप सिर्फ चंदन आप अर्पण करो तुलसी प्लांट को, धूप दिखाओ तुलसी प्लांट को। इतना भी आप करो तो बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल्सो सिंस दिस इज़ अ फेज वे वी कैन अलाइन विथ आवर नवग्रह, तो हम लोग आदित्य हृदय स्तोत्रम भी कर सकते हैं, हम लोग नवग्रह चैंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और सूर्य को जल चढ़ाइएगा, ये भी बहुत अच्छा होगा। फिर ये हो गया रिचुअल्स में। लेकिन बेसिकली इन साधना, आपका जो काम है आपको बहुत अच्छे से करना है बिना फल की कामना रखे।